मऊ जनपद के मधुबन के दुबारी में बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा ने ब्यूटी पार्लर संचालिका पर अपहरण का जबरन शादी कराकर बेचने का लगाया आरोप। छात्रा बीते 10 दिनों से अपने घरों से लापता थी। रविवार को हरियाणा से वापस लौटी छात्रा ने पुलिस को तहरीर देकर ब्यूटी पार्लर संचालिका पर कई गंभीर आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ ब्यूटी पार्लर संचालिका रंजना गुप्ता का कहना है कि उस पर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद हैं। कुछ माह पूर्व छात्रा को अपने पार्लर से निकाल दी थी। इसी मामले को लेकर छात्रा ने उसे धमकी दी थी कि उसे किसी मामले में फंसा देंगी। फिलहाल यह मामले को पुलिस जांच कर रही है। अब यह जांच का विषय है। छात्रा उसी का तहरीर देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच कर रही है। पूरा मामला मधुबन थाना क्षेत्र के दुबारी क्या हुआ आपके साथ? आइए पूरा मामला सुनते हैं। बताइए। मेरे साथ ये हुआ है कि कई लोगों ने मुझे बुलाकर कही श्रेया ये जो काम करोगी। हम बोले कि क्या करना है तो बोले श्रेया ब्यूटी पार्लर दुबारी की है। अच्छा, ठीक। वो बोले तो इसमें काम करोगी तो तुमको पैसा मिलेगा। अच्छा, ठीक। तो हम सोचे कि कौन सा काम है कि हमको पैसा मिलेगा। अच्छा। वो बोली फिर बोली कि अंजू एक दुबारी की मैम बुला रही है चली जाओ। तो हम बोले कि ठीक हम चले जाएंगे। स्कूल से आ रही थी तो उसके मैं घर गई तो बोली कि अंजू तुमको करना है जाना है करोगी जाना है कि नहीं जाना। हम बोले घर से फोन कर ले अपनी बात कर ले जाके घर पे पैसा नहीं लिए साथ में जाए हम घर से बात कर आएंगे। तो ये रंजना बोली कि अंजू तेरे घर बात हो गई है तू न जा इन लोग के साथ चली जा। अच्छा, कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? ये नहीं बताई थी हमको। अच्छा, ठीक। मेन पॉइंट नहीं बताई थी कि तुमको यहाँ जाना है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब हमको ये भी नहीं बताई थी कि तेरी शादी कराना है देखौटी कराना है। अच्छा। कुछ भी नहीं बताई थी। अल्ले जाकर हमारे रौजा पर जबरदस्ती शादी करवाई दड़ा धमका कर कि नहीं शादी करोगी तो तुमको गोली मार देंगे हम लोग। तब मैं डर धमक गई। तो वो बोले कि तो फिर हम डर धमकर शादी जबरदस्ती कर ली हंसी खुशी से। अच्छा, कहाँ पे हुआ शादी? रौजा पे। ठीक। हाँ। उसके बाद शादी उदी हो गया तो अपने में अगल बगल बात कर रहे थे। थोड़ा सा पैसे के बारे में सुनी थी बस में। अच्छा, ठीक। उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? अगल बगल फिर उसके बाद पूनम है मधुबन की वही शादी कराई और नकली माँ पूनम की मेरी बनी। अच्छा, नकली माँ हाँ नकली माँ बनी। उसके बाद तो वो बनकर जब वहाँ से शादी उदी हो गया तो लेकर हमको गाड़ी से जा रही थी ले जाके मऊ ले जाकर टिकट करवाई पूनम एसी में। सबका लड़का का बड़का भाई का पत्नी का लड़का पत्नी थी। अगल बगल का एगो लड़का था एगो लड़के का ससुर था लड़के का बड़ा पापा था। एक लड़के का बड़ा भाभी थी। ये 3-4 लोग थे। पूनम थी 5 थे। मतलब 5 लोग आप लोग ट्रेन एसी का टिकट हुआ? हाँ एसी के पता नहीं हमको कुछ नहीं बताई। पहुंच गई आप? हमको ले जा तो हम डरती गई जाती रही डरती गई पूछती गई। ये लोग कुछ भी नहीं बताए। और ले जाकर गुड़गावा हमको पूजा पूनम छोड़ दी पूनम सिंह। अपना रियल नाम नहीं बताई है लेकिन जो बताई है उसी को मैं बता रही हूँ। गुड़गावा छोड़ दी? हाँ गुड़गावा छोड़ दी। और गुड़गावा से वो जो लड़के के साथ सब लोग गए थे शादी की कर ले गए तो वहाँ से हमको ऑटो में टिकट करा कर वो लोग लेकर गए थे। उसके बाद वहाँ से ऑटो से लेकर गए तो ऑटो ले जाकर कुंड चट्टी है वहाँ अड्डा बोलते हैं चट्टी को तो वहाँ तक लेकर गई। फिर वहाँ से लेकर घर गई तो मेरा वहाँ पे खूब अच्छा से स्वागत वगत करवाई सब। आश्रया बोली थी कि अंजू जाना उस घर में तो उस बिखे उखे कुछ भी है ना चुरा लेना पैसा भी चुरा लेकर लेते ना तुम्हें काम करेगा। मतलब आपको जबरन शादी? हाँ जबरन शादी कराया गया मेरा। अच्छा, शारीरिक शोषण भी हुआ? हाँ तो 2-3 दिन 4 दिन हम नहीं सोए लड़के के पास। लेकिन एक दिन जबरदस्ती से मेरे साथ सोया वो। तो ये जितना ये आपके साथ ये पूरा प्रकरण हुआ है इसका जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार श्रेया है। ये श्रेया पूनम जो आया है ये है और जो मेरी नकली माँ बनी है चार्ली। लेके आपको चले गए थे गुड़गावा? हाँ गुड़गावा। कैसे आप यहाँ आए हैं मतलब अपने घर? हम आए हैं पुलिस की इंफॉर्मेशन से। हम अपने घर फोन किए थे इसको फोन किए थे पूजा एको दिन ना फोन कल नहीं हमारे की फोन कैला तो हम मोबाइल आपके पास था अपने घर? हाँ घर वाले लोग क्या किए? घर वाले से बात नहीं हुई हमको इसके विश्वास पे मैं गई कि मेरे घर पे बात की है। अच्छा,
हाँ मतलब आपके घर पे बात करके कौन घर पे बात किया था? यही श्रेया करी थी कि अंजू नज्जा घर तेरी मम्मी से बात हुई है, तेरे भाई से बात हुई है। बोला भाई मम्मी बोली है कि जहाँ भी ले जाना है ले जाइए, लेकिन उसको अच्छे से रखे रहिए, तेरी मम्मी बोली है। और तेरा भाई बोला कि वो हमसे मतलब नहीं है। अच्छा, फिलहाल वहाँ से आप कितना कैसे आई, मतलब पुलिस के सहारे? हाँ रुक जाइए बता रहे हैं। हम घर में रहते रहे 4-5 दिन के लिए, बोली थी कि घर पे बोली थी सब कि 4-5 दिन के लिए गई है चली आई। जब 6 दिन हो गया, 7वां दिन हो गया, तो हम घर पे अपनी बड़े भैया की लड़की उस पर फोन किए कि मुझके यहाँ शोषण हुआ है, बेचा गया है। तो जब जो होते जो ये लोग नहीं गई तो मतलब आपको बेचा गया? हाँ बेचा गया था मुझे। पैसा कितना? पैसे के ये जाने, लड़का दिया पैसा वो जानेगा, ये सब ली है ये जानेगी, हम पैसे के बारे में नहीं जानते। कहीं थी कि चलना है, कुछ काम है? हाँ कुछ काम है, ये सब नहीं बताया? ये सब कुछ भी नहीं बताई थी, हमें शोषण करवा कर भेजी थी, गुमराह कर भिजवाई थी ये लोग। तो वहाँ से फिर आपको पुलिस, वहाँ की पुलिस लाई है? हाँ वहाँ की पुलिस लाई है हमको। कैसे? वहाँ स्टैंप बना है लड़के का मेरा छुड़वाने के लिए। लड़का कह रहा था कि सब लोग गांव वाले चाहते थे कि लड़की रह जाए, और लड़का भी चाहता था कि लड़की रह जाए, इसका बच्चा हो जाए तो लड़की रह जाए। मेरे साथ जबरदस्ती किया, मैंने स्टैंप बनवाया। उसका बड़ा एक भाई है, बोल रहा था कि तुम किस मकसद से आई हो, कैसे आई हो, खिसिया। तो उसका भाई बड़े बड़े बातें झाट रहा था, वो लड़के का बड़ा भाई था। आपको मारे पीटे भी हैं? हमारे पीटे भी हैं हमको। वहाँ के? हाँ वो ताना पैसा का दिए थे, गांव समाज के सब दिए थे पैसा के ताना कि तेरी माँ पैसा लेकर गई है, तेरी माँ इतना पैसा लेकर गई है। लड़का भी बोला। यानी जो माँ भी बनी है वो नकली बनी है? हाँ नकली बनी है मेरी माँ। और पैसा उनके हाँ पास है? पैसा उनके पास है। और यहाँ परिवार वाले क्या सोच रहे थे कि बिटिया गई है हमारी कुछ काम से? हाँ कुछ काम से। बड़ा आपके साथ गलत हुआ? गलत नहीं हुआ है, हमको न्याय मिलना चाहिए, उन लोग को सजा मिलना चाहिए चार को। हम मुहर्रा बनाकर श्रेय के हिसाब से गए थे, अब पूनम में सब लोग मिले हुए हैं। अब बोले थे कि अंजू इसमें धंधे में काम करोगी तो तुझे पैसा मिलेगा। तो हम कहने कि ये कौन सा धंधा है कि पैसा मिलेगा। ये सब बात है। जब हमको यहाँ पे कुछ नहीं बताई सीरियल कि तुझे शादी करवाने के लिए जा रहे, तुझे यहाँ भेजा जाएगा, तुझे इतना दिन रखा जाएगा, तुमको बुलाएंगे लोग, कुछ भी हमको नहीं बताई। और पूजवा हमको बोली भी थी पूनमी कि अंजू हम रुक पैसा लेकर आए हैं, तू रात भर रुक, जब मैं आ रही हूँ। अब पूजवा एक दिन भी झाँकने वहाँ नहीं गई। हाँ नहीं श्रेया गई थी। अब मेन मौका पे हम नंबर श्रेया का मिला रहे थे, पूजवा का मिला रहे थे, ब्लॉक की थी दोनों नंबर। तो फिलहाल अब अभी आप दोबारा चौकी पे आ गई हैं अपने घर? हाँ आए तो वहाँ पे सब लोग हमें चर्चा करे, तो मतलब इसका बच्चा हो जाए, जहाँ रह जाए, यहाँ घर ना जाए, गांव ना जाए। हमको दिक्कत दे रहे थे, डांट बोल रहे थे कि तेरी माँ पैसे लगा, हमको नजर रख रहे थे कि यहाँ जा रही है, यहाँ बात कर रही है, वो कर रही है। पैसे लिए हमारे पर पड़ता था, हमारे पर शासन पड़ रहा था। मतलब उनका कहने का मतलब था ये कि जिस घर में आप रुकी थी, हाँ उनको कहने का मतलब ये था कि तेरी माँ पैसा लेकर गई। हाँ नहीं रहेगी ठहरेगी तो चली जा, पैसा दे दे या चली जा। अच्छा, और किसके घर वहाँ में कौन कास्ट के लोग थे वो लोग? हरिजन थे। हरिजन? हरिजन है। अब लड़के का प्रदीप नाम है, और उसके पापा का हम नहीं नाम जानते हैं। कहाँ, किस जगह की बात थी? काठवास गांव, रेवड़ी, हरियाणा। कई दिन आप वहाँ ठहरी थी? आज 10वां दिन हो गया। 10वां दिन? हाँ ये लोग 5 दिन के बोली थी। परिवार वाले फोन फान आपके पास कर रहे थे कि नहीं? परिवार वाले नहीं कर रहे, हमने अपना दिमाग में इन लोग को खोजते जो होते, ये लोग बोली थी कि तुमको अंजू आकर हम ले जाएंगे। जब ये लोग नहीं गई तो हम अपने दिमाग लगाकर फोन की घर पे, तब हमारे घर वाले जाने, तब हमारा फोन गया, तो हम जाकर सब कड़ाई हुई तो हम जाकर वहाँ से आए। पुलिस वहाँ पे इम्प्रेशन रख रहे थे सब, हमको अगल बगल गुंडे लगे थे, गोली मारने वाले थे गुंडे। लेकिन मुझे ए सर की बहादुरी है कि हमको सुरक्षित ये पहुँचाए हैं। जो ड्राइवर साहब पता नहीं, पुलिस है ड्राइवर ही जानेंगे। तो पहुँचाए हैं, तो हमारी गाड़ी में बेचा शीशा बेचारा पैक कर कर रखे थे, हम अपनी पेशाब तक गाड़ी में कर दिए हैं। इतनी मेरे पर कड़ाई रखी गई थी। अब बोले आया है जो बोल रहा था कि आज इस बेचारे के कान में भरा, पुलिस वाले सर हैं, इनको सर ही हम बोलेंगे, सम्मान देते हैं हम। तो बोले थे कि इनके कान में कि आज चलो मजे मार लें, कल लड़की को डील कर देंगे। अच्छा, कौन इस बात बोल रहा था? ये हैया आया है, वो बोला था। हैया आया, उजर का शर्ट पहना, जोगिंदर नाम बता रहा है। ये कहाँ, उधर ही का है? हाँ उधर ही का है। अच्छा, इस तरह से भी बोल रहे हैं? हाँ तो हम बोले कि बोल रहे थे सर, गाड़ी वाले सर को कि अरे जल्दी ले चल गाड़ी, दूसरी भी डील करवानी है। अच्छा, इसका मतलब पूरा बड़ा ये गिरोह है? हाँ गिरोह बना, कई लड़कियां ट्रक से पकड़ाई गई हैं।
कई लड़कियां बाइक से पकड़ कर पुलिस दिल्ली लेकर गई है, छानबीन हो रही है। अच्छा। जहाँ जहाँ वहाँ थी कहा था कई लड़कियाँ थी क्या? हाँ नहीं, कोई नहीं थी, मैं एक थी वहाँ पे। और दूरे दूरे की लड़कियां, बिहार बिहार कानपुर कहाँ कहाँ से सब लड़कियों को वहाँ लाकर शोषण किया जा रहा है उन लोग के साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रंजना गुप्ता है और मैं यहीं दुबारी से बिलोंग करती हूँ और मैं ब्यूटिशियन का भी काम करती हूँ। और मेरी ही स्टूडेंट हम पे इल्ज़ाम लगाई है कि हमने उसका अपहरण किया है, उसको बेच दिया है, लेकिन हमने उसका ऐसा कुछ नहीं किया है। तो जैसे लड़की का आरोप है तो आपके यहाँ काम करती थी और फिर अचानक उन्होंने आपने उनको दूसरे जगह कहीं भेज दिया। वो बहुत पहले मेरे यहाँ चोरी की थी, हम उसको भगा दिए थे अपने पार्लर से, उसी का वो बदला ले रही थी। और आप बोली थी कि इनको मतलब श्रेया मैम को फंसाना है, किसी भी तरह से इनको फंसाना है, तो बस फंसाना है, इनको रिहा नहीं करना है। और वो अपना, हम उसको बुलाए मीटिंग में ले जाने के लिए और वो चली गई कहीं और। उसके बाद से हमको उसमें पूरा का पूरा फंसा दी। तो ये जैसे कोई मीटिंग था क्या आप लोगों का? हाँ, हम लोगों का मीटिंग सेफ साफ का मीटिंग था, जयपुर में हुआ था। 1 तारीख से लेके 5 तारीख तक मीटिंग था। तो आप मीटिंग में इसको नहीं ले गई थी? मीटिंग में जब हम इसको बुलाए तो आई नहीं, चली गई कहीं और सारा ब्लेम हम पे लगा दी। और उसके बाद उससे बोली क्या कि इनको फंसाना है, हर हाल में इनको फंसाना है। तो जैसे लड़की का जैसे आरोप है कि मतलब आप यहाँ वो काम करती थी, तो उसको शादी का धोखा लड़की के माँ से भी किसी प्रकार का डील किया गया है, जैसे 5,000 10,000 की बात हुई, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा मेरे से कुछ नहीं है। पैसे वैसे की कोई बात नहीं, मेरे से वैसी कुछ कोई बात नहीं है। तो ये लड़की आई कैसे? ये लड़की जो भेजा उन्हीं लोगों के माध्यम से आई है, लेकिन मेरे पे इल्जाम लगा है तो हम मधुबन से इसके साथ आए हैं गाड़ी में बैठ के।